91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूं आरजे भूमिका और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ बच्चों की पोषण बल्कि उनका सुरक्षा कवच भी होता है। माँ का दूध क्यों ज़रूरी होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम जानेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर अंजना शर्मा से। तो पहले तो मैम आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे हेलो बनारस में। and for giving me this opportunity to speak on this topic. तो मैम अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर अंजना शर्मा यहाँ जीवन रेखा हॉस्पिटल पहाड़िया मंडी के सामने हैं, उसकी ओनर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। और यहाँ हर तरह का हम लोग फीमेल्स का और इलाज करते हैं, जो भी डिलीवरी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है, यूट्राइन कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड हम लोग और मतलब ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हमारा मेन मोटिव जो है सेव हर यूट्रस करके है, तो हम हर पेशेंट का जो है हिस्टेक्टमी करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी न किसी तरह से उनका यूट्रस बचाया जाए। मैम आजकल जो हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी होता है, माँ का दूध क्यों इतना ज़रूरी है, उसको लेकर हम जानना चाहते हैं कि इमोशनल और मेडिकल पर्पस से ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग एक तो मतलब नेचुरली फॉर्म्ड मिल्क है, मदर की बॉडी में नेचुरली बनता है, उससे मदर और बेबी के बीच में जो इमोशनल टच है वो भी फिजिकल वेलबींग बेबी की अच्छी होती है उससे। इसके अलावा उसमें इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ती है, बेबी की हेल्थ अच्छी होती है और मदर बेबी की बॉन्डिंग अच्छी होती है। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें जितने भी कंटेंट होते हैं, जैसे फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन्स हुआ और एंटीबॉडीज़ हुआ, ये सब बैलेंस्ड रहता है, तो इसलिए ये बेस्ट मिल्क है। अगर बात करें तो बच्चों को कितने टाइम के बाद से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जन्म के कितने समय के बाद से? अगर बेबी नॉर्मली डिलीवर कर रहा है तो ये गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है और हम लोग इसको फॉलो भी करते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी वी पुट द बेबी ऑन द मदर्स ब्रेस्ट, तो तुरंत हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि माँ को फ़ायदा होता है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जब बेबी करता है, सकिंग करता है, तो कुछ हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन वगैरह ऐसे रिलीज़ होते हैं जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे मदर को ब्लीडिंग कम होगी और मदर बेबी की बॉन्डिंग इससे बहुत अच्छी होती है। मैम अगर बात करें हेल्थ की, माँ के हेल्थ की, तो क्या माँ का हेल्थ ज़रूरी है, मतलब उनका बच्चों को दूध देने के लिए, या जब आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत माएँ वीक होती हैं तो क्या उस समय वो चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी होती है? ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नेसेसरी फॉर द वेलबींग ऑफ मदर एंड बेबी बोथ, क्योंकि ये इससे साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है मदर और बेबी दोनों की अच्छी होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो इसलिए ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो कराना ही चाहिए। इसके अलावा मदर को इससे बेनिफिट है, एक तो उसका वेट लॉस होता है, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है, और इसके अलावा ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक लैम मेथड हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव का बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, तो 6 महीने तक मिनिमम जो है वो उसको प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर वो प्रॉपरली उसको फॉलो करती है लैम मेथड के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको। अगर बात करें तो आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत माएँ जो होती हैं वो स्ट्रेस लेने लगती हैं और डाइट फॉलो करने लगती हैं, तो क्या उससे ब्रेस्ट फीडिंग पर कुछ असर आता है, बच्चों पर कुछ असर आता है? डाइट फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उनको हेल्दी फूड तो लेना ही चाहिए जो कि ज़रूरी है, जैसे कि प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं और मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है और नेचुरल फूड है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ और फ्रूट्स हुआ, सलाद हुआ, ये सब तो बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, तो उनके लिए तो और ज़रूरी है क्योंकि उनको बेबी को फीड कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर बात करें हम कि बच्चों में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मतलब जैसे क्या क्या महिलाओं को ऐसे क्या खाना चाहिए जिससे कि बच्चे हेल्दी हों माँ का दूध पीकर? माँ को नेचुरल अभी तो बताया, ये सारे फ्रूट्स जो बताए हैं वही सब लेना चाहिए, और हाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जो है वो जैसे बादाम है तो भिगो के लें, और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं लेना है, जो ये थोड़ा सा
कम लेना है काजू और बाकी सब ड्राई फ्रूट्स ले लेना है, सब ले सकती हैं। बाकी अपना जो हम लोग के पुराना चला आ रहा है तीसी का लड्डू और वो सब भी ले सकती हैं, सिठौरा वगैरह।